जिससे क्या है लूप बनेंगे ही नहीं। ठीक है, तो ब्लॉक पोर्ट का बता दिया कि वो ओनली रिसीव करेगा, फॉरवर्ड नहीं करेगा, बस लर्न करेगा। ओके, एंड एक होता है अपना रूट पोर्ट। ठीक है, टू रीच ऑफ द रीच एट रूट ब्रिज वाया लेस कॉस्ट टू रूट पोर्ट। मीन्स इसका मतलब ये होता है कि जो लोएस्ट होगा पाथ वो अपना रूट ब्रिज होगा। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग एक मैं बताता हूँ कि जो अपना रूट ब्रिज होता है, जो रूट ब्रिज बनता है, उसके जो भी पोर्ट होते हैं वो डेजिग्नेटेड पोर्ट होते हैं। फर्स्ट थिंग क्लियर नॉर्मल कि जो अपने रूट ब्रिज होते हैं उसके जो भी पोर्ट्स होंगे वो डीजी होंगे यानी डीपी होंगे यानी डेजिग्नेटेड पोर्ट, और जो अदर्स होंगे वो अपने रूट पोर्ट होंगे, बस एक ब्लॉक होगा। ठीक है, तो रूट पोर्ट टू रीच एट रूट ब्रिज वाया लेस कॉस्ट टू रूट। ठीक है, अब ये अपना रूट ब्रिज बना हुआ है। ठीक है, स्विच 1 से जाने के लिए इसके लिए एक ही पाथ है। ठीक है, एक सेकंड मैं इसको समझाता हूँ कैसे। एक सेकंड इसको मैं प्रॉपर बताता हूँ आपको। जो रूट ब्रिज होता है वो मेन स्विच एंड लोएस्ट प्रायोरिटी मैक एड्रेस। रूट ब्रिज का काम, रूट ब्रिज पोर्ट का काम मतलब कैसे? वो पोर्ट कनेक्शन। ये देखिए, एक तो अपना होता है रूट ब्रिज, और जो भी स्विच होते हैं वो नॉन रूट ब्रिज होते हैं, नॉन ब्रिज। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो रूट पोर्ट इज इलेक्ट ऑन ईच नॉन ब्रिज। ठीक है, मतलब हर एक जो नॉन ब्रिज है यानी स्विच 0 और स्विच 1 ये करते हैं। तो जिसकी लो कॉस्ट होगी वो अपना रूट ब्रिज वो क्या रूट पोर्ट बनेगा। फॉर एग्जांपल कैसे, अब स्विच 2 के तो दोनों पोर्ट डेजिग्नेटेड पोर्ट है। ठीक है, अब स्विच 1 का बताइए कि इसका मेन स्विच पे जाने का, स्विच 2 पे जाने का कौन सा लिंक बेटर रहेगा भाई। फॉर एग्जांपल स्विच 1 से जो स्विच 2 पे ये वाली केबल जा रही है ये 100 Mbps की है, ये भी 100 Mbps की है, ये भी 100 Mbps की है। तो स्विच 1 से स्विच 2 पे गया 100। अब स्विच 1 से ही अगेन स्विच 2 पे गया, स्विच 0 पे गया यानी 100, देन स्विच 0 से स्विच 2 पे गया यानी 200। ठीक है, तो मेन किसको माना? स्विच जो ये वाली लाइन है 0/2 इसको मानेगा। जो लो कॉस्ट होगी ठीक है उसको वो रूट पोर्ट वो मानेगा, जो मेन है वो बनेगा। एक सेकंड चार्ज लगा दो। डॉक्टर का है ठीक है। लो कॉस्ट पे फर्स्ट होना चाहिए कि लो जो कॉस्ट है वो कम होनी चाहिए, तो इसकी कॉस्ट कम है ये हो जाएगा। इसमें एक होता है BID और एक होता है इंटरफेस ID, तो ये अपन बाद में देख लेंगे, कोई इशू नहीं है। उसके बाद होता है अपना डेजिग्नेटेड पोर्ट टू रीच एट रूट ब्रिज वाया लेस कॉस्ट बट ऑन वायर डेजिग्नेट, वो ये सेम है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। वायर पे 0 कॉस्ट होना चाहिए। बस ये देख लीजिए कि ब्रिज से जो भी चीज़ जा रही है तो ब्रिज पे यानी फॉर एग्जांपल मेरा HO दिल्ली में है, अब मेरे को जयपुर जाना है ठीक है, तो जयपुर है 200 किलोमीटर, तो मैं दिल्ली से चलूँगा तो 0 होगा और जयपुर जाऊँगा तो 200 होगा ना। तो हमेशा वो लो कॉस्ट को देखते हैं यानी 0 देखेगा, 200 किलोमीटर नहीं देखेगा, वो 0 देखेगा बिकॉज वो दिल्ली में, दिल्ली से निकलेगा उसके मीटर में होगा 0, देन जयपुर जाएगा तो ही तो होगा 200 पहुँचते पहुँचते। तो ये 0/1 0 और स्विच 1 पे जाने के लिए भी इसके पास 0 ही होगा ठीक है। एक होता है अपना इसमें BPDU जिसका फुल फॉर्म है ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। मीन्स आप ये मान लीजिए हेलो पैकेट ठीक है या कीप अलाइव मैसेज वो मान लीजिए ठीक है BPDU। एक होता है BPDU TCN मीन्स ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट टोपोलॉजी चेंजेस। अगर कोई भी टोपोलॉजी चेंजेस होते हैं
तो स्विच है, स्विच हमेशा BPDU मैसेज सेंड करता है, हेलो वेलो नहीं करता, हेलो अपने राउटर में करता है, इसमें BPDU मैसेज यूज़ होते हैं। और एक होता है BPDU TCN, जो टोपोलॉजी में चेंज होते हैं वो BPDU TCN पैकेट कहलाते हैं, ठीक है। अगर कोई भी जैसे वैसे चेंज हो गया या BPDU में कोई हेलो मैसेज एक्सचेंज कर रहे हैं अपन, तो BPDU मैसेज में आएंगे। मगर कोई टोपोलॉजी चेंज होगी, कोई लिंक डाउन हो गया, कोई कुछ हो गया, कोई नया स्विच आया, तो टोपोलॉजी चेंज हो गई ना, तो वो BPDU TCN में पैकेट भेजेगा, ठीक है। तो अपना रूट ब्रिज जो होता है, यानी जो अपना रूट ब्रिज है, उसके जो अपोजिट साइड में जो स्विच हैं उसके जो पोर्ट हैं, यानी दिस वन रूट पोर्ट और दिस वन रूट पोर्ट, ऑलवेज रिसीव बेस्ट BPDU, यानी 0/2 से वो बेस्ट BPDU रिसीव करेंगे, और कहीं से भी आए तो बेस्ट ही BPDU रिसीव करेंगे, ठीक है। डेजिग्नेटेड पोर्ट जो अपने रूट ब्रिज पे होते हैं, यानी स्विच 2 पे, ऑलवेज फॉरवर्ड बेस्ट BPDU, ये हमेशा बेस्ट BPDU भेजेगा, ठीक है। एंड ब्लॉक पोर्ट मैंने बताया जैसे रिसीव BPDU बट नॉट सेंड, सेंड नहीं करेगा, रिसीव करेगा BPDU। अगर टोपोलॉजी चेंज में होता है तो जो ब्लॉक वाला पोर्ट है, अगर माना कि भाई फॉर एग्जांपल स्विच 0 है, उसका 0/2 डाउन हो गया, तो स्विच 2 को पता चलेगा, स्विच 2 स्विच 1 को देगा, तो जो ये ब्लॉक पोर्ट है जो रिसीव हो रहा है, अभी ओनली रिसीविंग कर रहा है, जैसे मैंने बताया, ये फॉरवर्ड करना भी स्टार्ट कर देगा, बिकॉज स्विच 0 का ये वाला लिंक डाउन हो गया, जो ये वाला लिंक है अपना 0/2 का, तो स्विच 0 के पास नेटवर्क तो जाम हो रहा है, मतलब अपन को नेटवर्क तो पहुँचाना अपना डेटा, तो जो ये ब्लॉक पोर्ट है ये रिसीव भी करने लग जाएगा, फॉरवर्ड भी करने लग जाएगा उसी समय, ठीक है। तो पहले 15 सेकंड तो वो लिसनिंग करेगा, ठीक है। तो लिसनिंग में अपन ओनली जैसे सेंड रिसीव करेगा, ठीक है, यानी रिसीव एंड फॉरवर्ड करेगा, ठीक है, BPDU। आफ्टर 50 सेकेंड वो लर्निंग मोड में आ जाएगा, मतलब जो भी मैक एड्रेस चेंज हुए हैं, भाई पहले तो क्या है ना कि उसको ये थोड़ी देखना है कि कहाँ पे चेंज हुआ है, कौन मरा है, कौन जिया है, पहले तो उसको BPDU भेजने, भाई पैकेट जो आ रहा है उसको भेजो फटाफट, ठीक है। देन वो आफ्टर 50 सेकेंड वो लर्निंग मोड में आ जाएगा, मीन्स कि जो मैक एड्रेस है जहाँ टोपोलॉजी चेंजेस हुई हैं वो देखेगा, ठीक है। उसके 20 सेकेंड बाद वो फॉरवर्ड स्टेज पे आ जाएगा, ठीक है, मतलब पर्टिकुलर वो चालू हो जाएगा। अरे ये फॉरवर्ड स्टेज में क्या होता है? आफ्टर 50 सेकंड ब्लॉक को फॉरवर्ड कर दिया जाता है, मींस सेंडिंग करना स्टार्ट करता है। तो सेंड तो यहाँ पे भी कर रहा है ना, लर्निंग मोड में, लर्निंग मोड में सेंड रिसीव कर रहा है, मैं एड्रेस को भी करता हूं। ओके ओके। तो ये जो आफ्टर 20 सेकंड है ये पूरा BPDU सेंड रिसीव करने लग जाएगा। सॉरी मैंने गलत बता दिया था, वो स्टार्टिंग में जो 50 सेकंड है लर्निंग स्टेज, उसमें जो सेंड रिसीव है वो मैक एड्रेस लर्न करने के लिए होता है, ठीक है। और यानी इसका मतलब ये हुआ कि 50 सेकंड के अंदर अपना लूप अवेयरनेस, यानी मतलब 50 सेकंड के अंदर अपना जो ब्लॉक पोर्ट है वो फॉरवर्ड पे जाएगा। तो 50 सेकंड तो बहुत ज़्यादा हो गए, 50 सेकंड बहुत ज़्यादा हो गए ना, तो इसलिए STP का यूज़ अब कम होता है, ठीक है। उसके लिए होता है RSTP, जो अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है रैपिड वो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, ठीक है। आज के लिए इतना ही अपना STP में, अगर कुछ और हुआ तो मैं वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। थैंक यू।